आए हुए हैं, साथ में पूरा नाम तो नहीं दिखाई दे रहा है, प्रमिला यादव जो स्मृति शेष है, उनको कोट कोट नमन करते हुए साथियों, आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि तेरही मृत्यु भोज क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। और करने से सदियों से करते आए तो क्या मिला, नहीं कर रहे तो क्या मिला। आज ये दोनों तर्क करना है और तर्क करने के लिए विज्ञान और संविधान की जरूरत पड़ती है। ये दो एक ऐसी मशीन है, दोनों से आप लोग तर्क कर सकते हैं। पीछे काफी बच्चे खड़े हैं, उनसे अनुरोध है कि बच्चों को आगे भेज दें। बच्चे जो यहाँ जितने बच्चे आए हैं, सभी बच्चे यहाँ पर आके लाइन से खड़े हो जाए। विशेषकर बच्चों का कार्यक्रम देखिए, सब लोग घर पे एक बहाना बनाते हैं, सारी गलती महिलाओं की होती है। सब लोग यही कहते हैं महिलाएं हमारे घर नहीं मान रही है, व्रत उपवास रहती है या पाखंड अंधविश्वास में लिप्त है। इनकी 1% गलतियां नहीं, गलतियां हमारी आपकी है। हमें आपको जो जानकारी है हम इनको कुछ शेयर नहीं करते, इनको कहीं घुमाते नहीं। हमारा आप ही के लोगों की तरह हमारा भी एक घर है, रानी की सराय में घर है, मार्केट सोनवारा मोड़ पे घर है, पेशे से वकील हम हैं। देखिए घर परिवार में पहले थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, लेकिन वो प्रॉब्लम आज जो लाखों को दूर चली गई। अब मुख्य काम हमारा की जो है समतावादी महापुरुषों का कैलेंडर निःशुल्क वितरण करते हैं। कैलेंडर लाए भी है, जो भाई यहाँ पे जो देखिए कुछ लोग होते हैं कैलेंडर मोड़ते हैं, फाड़ के फेंक देते हैं। जिनको अपने घर पे कैलेंडर लगाना हो वही कैलेंडर लेंगे, क्योंकि एक कैलेंडर 10 रुपए पड़ता, निःशुल्क दिया जाता है, तो उस कैलेंडर का सम्मान भी करना होगा आपको। इन बच्चों का कार्यक्रम है, बच्चों से हम कुछ प्रश्न पूछेंगे विज्ञान और संविधान से संबंधित। तो आप लोगों की आज्ञा हो तो हाथ ऊपर करके जो है अपनी अनुमति दें, तब पूछे, नहीं तो छोड़ दें बच्चों को। क्या आप लोग नहीं चाहते हैं कोई प्रश्न पूछे बच्चों से? आप लोगों को 2 हाथ है ना, हाथ ऊपर करिए। अगर आदेश हो तो बच्चों से प्रश्न पूछे, हाथ ऊपर करिए। हाथ तो है आप लोगों के पास। माता जी आपको, आपसे भी प्रश्न हमारा है, इन्हीं से नहीं है, आपसे भी प्रश्न है। आजाद हुए हमारा देश 77 साल हो गया, किस मुकाम पे है हम? ये समाज किस पायदान पे है? जब घाव लगती है तब पता चला दर्द हो रही है, घाव से पहले नहीं पता है कि रास्ते में कांटा है तो हटा ले। जिसको धसेगा वो देखेगा, तो जो आंख मूंद के चल रहा है उसको धसेगा ही, जो जागरूक नहीं है। सबसे पहले जिसको आएगा केवल हाथ उठाएगा, बोलेगा नहीं। जिसको कहा जाएगा तब बोलेगा, जिसको याद होगा वो हाथ उठाएगा। कोई बच्चा जो है पहले उत्तर नहीं देगा, जिस बच्चे को जो उत्तर आ रहा है वह हाथ ऊपर करेगा। ठीक, अब पहले तो यह लोग आप लोग बता दीजिए कि आज के पहले हमसे आप लोग कभी मिले थे? बोल तेज बोलिए। नहीं। बोलिए बेटा। नहीं। खाना नहीं खाई हो? एक बच्चों को हम कुछ सिखाए पढ़ाए नहीं है, पहली बार इस ग्राम सभा में भी आ रहे हैं। ये बताइए बेटा, हमारे देश का क्या नाम है जिसको आ रहा हाथ ऊपर करें? आप लोगों को थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, बताइए बेटा क्या नाम है? भारत। दूसरा नाम हमारे देश का क्या है? उत्तर प्रदेश। बताइए। उत्तर प्रदेश। देख लीजिए किसकी कमी है, हमारी आपकी। इसीलिए अभी जल्दी ही बनारस में एक अध्यापक लड़ गया, बच्चा ने इसी तरह सीधे कहा, मास्टर साहब बताए थे कि हमारे देश का हिंदुस्तान है। मास्टर साहब बताए थे, उस मास्टर साहब देख देख के चिढ़ रहे थे बच्चे को। हम चिढ़िए मत, आप इस प्रोग्राम से बाहर भागिए, अब इस समय मुंह दिखाने लायक नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट एक बच्चे पे जो है 2500-3000 खर्च करती है प्राइमरी के बच्चों पर। कितना वेतन पाता अध्यापक और क्या दे रहा है बच्चों को, ये हमें आपको नहीं पता। कौन निगरानी करेगा? कभी बीएसए साहब
हमारा आपका कर्तव्य बनता है कि स्कूल में कर क्या रहे हैं। बच्चे को हमारे अगर पढ़ने नहीं आ रहा है, पढ़ने में तेज नहीं है, तो हमारी आपकी कमी है, अध्यापक की भी कमी है। दूसरा नाम तो जिसको आ रहा हाथ ऊपर करें, हमारे देश का दूसरा नाम क्या है? भारतवर्ष। आ रहा है? देखिए कमी हमारी आपकी है। पहला नाम बच्चे भारत बताए, दूसरा नाम इंडिया है। हिंदी में भारत है, दूसरा नाम इंडिया है। जो है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत, और हिंदुस्तान नहीं है। अगर कोई हिंदुस्तान बोलता है तो अंधविश्वास है, पाखंड है। और जो बोलते हैं वो जो है वो खुद जानते हैं वो संवैधानिक नाम हमारे देश का नहीं है। आप लोग ये जानते हैं देसी घी गाय और भैंस का? देखे हैं कभी? अच्छा ठीक है। देसी घी जलाने से फायदा कि खाने से? बोलना नहीं, अभी तो मैं बता दिया था, हाथ ऊपर करना है। देसी घी जलाने से फायदा कि खाने से? खाने से। अच्छा, देसी घी जो जलाता है, हम नहीं बोल रहे हैं, हम प्रश्न पूछ रहे हैं। किसी की जो है वो भावना जो है आप में हो। देसी घी जो जलाता है वो चालाक है कि मूर्ख है? जो देसी घी जलाता है वो चालाक है कि मूर्ख है? आप लोग नहीं बोलेंगे, बोलो बेटा, तो बोलो। बच्चे कह रहे हैं मूर्ख है, क्यों? कभी खाने वाली सामग्री जलाई नहीं जाती है। कोई जो भी खाद्य सामग्री है वो कभी जलाई नहीं जाती। ये बताइए, देसी घी कोई अगर जला रहा है और जो जला रहा है उसको देखते हुए रास्ते में कोई जा रहा है, जो लोग जा रहे हैं देखते हुए कुछ बोल नहीं रहे हैं, जो जला रहा है उसको नहीं कुछ बोल रहे हैं। आप मेरी बातों को सुनिए, जो कुछ बोल नहीं रहे हैं वह मूर्ख है कि महामूर्ख है? हाथ ऊपर करना बेटा, मैंने पहले बताया बोलना नहीं है, मुंह बंद कर लो पहले। बताइए मूर्ख है कि महामूर्ख है? महामूर्ख। कैसे? क्योंकि कोई व्यक्ति अगर गलत कामों में लिप्त है, हमारा काम है सजेशन देना। वो हमसे झगड़ा करे चाहे मार करे, हमें सजेशन देना है कि खाने वाली सामग्री है, बहुत महंगी है, इसको जलाइए मत, जलाने से कोई फायदा नहीं है, नुकसान है। और ये भी जान जाइए कि कोई वस्तु अगर जलाई जाती है उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। जो कुछ लोग कहते हैं वातावरण शुद्ध हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड से और शुद्ध होगा। वो तो वनस्पतियों और जीव जंतुओं में जो एक तालमेल है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, एक तालमेल बना हुआ है। नींबू मिर्चा देखे आप लोग हैं? अब बोल रहा हूँ बेटा, साइलेंट रहिए, नहीं तो आप आगे बैठ जाइए वहां, चलिए। हाँ चल बैठिए, दांत नहीं, या बजानी विद्यालय खड़ी हो, दांत क्यों निकालेंगे? एकदम साइलेंट रहिए, जब मालूम है कि आप लोग स्कूल में खड़े हैं, ठीक? आप ये नींबू मिर्चा देखे हैं? नींबू मिर्चा लटकाने से फायदा कि खाने से? बताइए। लटकाने से। देखिए अब बेला बोटू, लटकाने से। अब बोलो बेटा। खाने से। खाने वाली सामग्री, आपके मम्मी पापा आए यहाँ पे हैं? जरा हाथ, इनके मम्मी पापा अगर कहीं हो तो हाथ ऊपर करें। बेइज्जती नहीं है बेटा, भाई साहब बेइज्जती नहीं है, आप हाथ ऊपर करें। इनकी हम ये कहना चाहते हैं कि कल से इनका भोजन लटका दिया जाए। इनको खाने वाली सामग्री जो है, कल से इनको भोजन न दे के आपको लटका दिया जाए आपका खाना, तो आपका पेट भर जाएगा नहीं। तब कैसे लटकाया जाएगा उसको? नींबू और मिर्चा खाने वाली सामग्री है ना बेटा, तो उसको लटका देंगे तो लटक के सूख जाएगा ना, तो पैसा भी नुकसान हुआ, सामग्री भी नुकसान हुई कि नहीं? समझ में आया? खाने वाली सामग्री लटकाई नहीं जाती। नींबू मिर्चा जो लटकाते हैं वो चालाक है कि मूर्ख है? बताओ। जो लटकते हुए देख रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो मूर्ख है कि महामूर्ख है? बताओ। अच्छा, एक प्रश्न ये बताइए, हमारे घर पे कोई नात रिश्तेदार आ रहा है, कोई मेहमान मित्र अगर घर पे कोई आता है, उसका स्वागत कैसे करेंगे? लोहा मूसा से करेंगे कि उसका जो है मीठा पानी चाय नाश्ते से करेंगे? जिसको आ रहा हाथ ऊपर करें। हम दो विकल्प बताए हैं,
लोढ़ा मूसर से जैसे माताएं बहने पहली बार रिश्तेदार आता है, जो तो पहले ही वो लोढ़ा मूसर में खड़ी जाती है। कैसे करें बेटा बताओ? माटी हाँ? पानी पिया कर। पानी पिया के, मीठा पानी से ना? यस। अच्छा बताइए आप। मीठा पानी चाय। और लोढ़ा मूसर से नहीं? नहीं। अच्छा, तो ये लोग महिलाएं जो करती हैं शादी विवाह में, ये क्यों करती हैं? कौन बताया था इनको? जो आप लोग जो है शादी विवाह में करती हैं, जो शादी में दामाद आता है तो इंजीनियर होता है, डॉक्टर होता है, पढ़ा लिखा होता है, उसका स्वागत लोढ़ा मूसर से क्यों होता है? ये कौन सी परंपरा है? हम तो खोज रहे हैं कौन बताया था, ये प्रचलन कौन शुरू किया था, उससे क्या फायदा क्या नुकसान है? हमारे दिमाग की जो है बत्ती जो है बुझी हुई है। हमें नहीं पता कि हमारे घर रिश्तेदार आ रहा है कि एक लड़की को लड़का खोजने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और सबको दामाद नौकरी वाला चाहिए, और स्वागत लोहा मूसर खैलर। ये कौन सी परंपरा भाई? ये कौन सा विज्ञान संविधान का तर्क है आपका? तो आप किसी चीज के लिए तर्क करिए कि क्या सही है क्या गलत है। ये नहीं कि परंपरा बन चुकी है। परंपरा, बहुत सी परंपराएं अंधी हैं, अंधी परंपराओं में मत बहिए। आप जानते हैं मरी हुई मछली जलधारा के प्रवाह में बहती है, जो मछली जीवित है वह जलधारा के प्रवाह में नहीं, विपरीत बहती है। ये बताइए, दीपक होता है ना, मोमबत्ती हो, दीपक हो या लाइट हो, या अंधेरे में जलाना चाहिए कि उजाले में? जिसको आ रहा हाथ ऊपर करें। दीपक अंधेरे में जलाना चाहिए कि उजाले में? बताओ बेटा, आ रहा है? अंधेरे में। बिटिया बताइए, इसलिए ताली तो होनी चाहिए। हाथ आप लोग बांट रही है, सब लोग तालियां तो बजाइए। क्या स्वागत की बच्ची बताइए कि दीपक अंधेरे में जला जाता है। अब कहीं कहीं बहुत लोग घरों में देखते हैं शाम होते ही अलग से उजाला है, अलग से नीचे चलाया गया है। जो उजाले में दीपक जला रहा है वह चालाक है कि मूर्ख है? आप बताएंगे। वो चालाक है कि मूर्ख है? बताओ बेटा। मूर्ख। उजाले में दीपक, बच्ची बता रही है, वो दीपक जो उजाले में जला रहा है वो मूर्ख है। ये हम नहीं कह रहे हैं, क्योंकि बच्चों को जो है आज तक ऐसा कार्यक्रम नहीं किया गया, ऐसा प्रशिक्षण नहीं दिया गया, विज्ञान और संविधानवादी नहीं बनाया गया, तो ये भी उसी गप में चले जाएंगे, ये भी गप हाँकने लगेंगे। जैसे हम आप हाँक रहे हैं चट्टी चौराहे पे, घर के बाहर कितने लोग होते हैं बड़ी अच्छी अच्छी बातें बनाते, भैया हम भी तो आप ही की तरह हैं। जब घर जाते हैं और उनका व्हाट्सएप पर स्टेटस देखते हैं तब उनका बुखार ढील कर देते हैं। हम तो बहुत से ढील करते हैं। ये बताइए, किसी व्यक्ति को अगर लंबी उम्र बढ़ानी है तो उसको भोजन देकर लंबी उम्र बढ़ा सकते हैं कि व्रत उपवास रह के? जिसको आ रहा हाथ ऊपर करें। किसी व्यक्ति की उम्र अगर लंबी करनी है तो उसको भोजन देके लंबी उम्र करेंगे, अच्छा अच्छा भोजन पकवान देके, कि उसको उसके लिए व्रत रह के उम्र लंबी करेंगे? हाँ, आप बताइए। भोजन देके अगर व्रत रह के लंबी उम्र होती है तो आपने कहाँ सुना था इस चीज को? बताइए आप, किसका देखा था आपने? व्रत रहने पे अगर लंबी उम्र होती है तो भिखारी बहुत फुटपाथ पे जो भूखे सोते हैं और कम आयु में मृत्यु हो जाती है। इस बात, किसी को अगर स्वस्थ रखना है तो भोजन देके स्वस्थ रख सकते हैं, व्रत रह के नहीं स्वस्थ रह सकते हैं। ये बताइए, दो बच्चे हैं, दो बच्चे, और एक बच्चे को हम जो है किसी जो है धार्मिक स्थल पे भेज रहे हैं, किसी धर्म का नाम नहीं ले रहे हैं, मंदिर मस्जिद गिरजाघर कहीं, हम उसको बैठा दिए। एक बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं, कौन सा बच्चा जो है नौकरी पाएगा? जिसको हाथ ऊपर, जिसको आ रहा हाथ ऊपर करें। जिसको एक धार्मिक स्थल पे भेज के बैठा रहे हैं रोज, एक बच्चे को रोज स्कूल बैठा रहे हैं, कौन सा बच्चा नौकरी पाएगा? स्कूल वाला। स्कूल वाला। जो स्कूल जा रहा है वो नौकरी पाएगा, और जो स्कूल नहीं जा रहा वो नौकरी पाएगा? हाँ। जो स्कूल नहीं जा रहा वो नौकरी पाएगा? बताइए। नहीं। नहीं। हमारा देश
हमारा देश भारत, अभी सुने ना हो, हमारा देश भारत है। हमारा देश कैसे चलता है? हम विकल्प बोल रहे हैं, 4 विकल्प है। विज्ञान, संविधान, गीता, कुरान। हमारा देश कैसे चलता है? जिसको आ रहा हाथ ऊपर करें। 4 विकल्प आपको दे दिए हम। हमारा देश कैसे चलता है बताइए बेटा? विधान से। विज्ञान, संविधान, गीता, कुरान, किससे चलता बताइए? विज्ञान से। संविधान। हमारा देश संविधान से चलता है। हमारा विज्ञान बता रही है, हमारा देश संविधान से चलता है। और ये बताइए, हॉस्पिटल, अस्पताल होता है ना, अस्पताल कैसे चलता है? विज्ञान, संविधान, गीता, कुरान, कैसे चलता है अस्पताल? जिसको आ रहा हाथ ऊपर करेंगे, बताओ बेटा। हमारा अस्पताल कैसे चलता है? अस्पताल, विज्ञान, संविधान, गीता, कुरान, कैसे चलता है? संविधान से। आप बताइए बेटा। विज्ञान से। हमारा हॉस्पिटल विज्ञान से चलता है। आज के बाद अगर कोई बीमार हो, किसी का एक्सीडेंट हो, तो कहीं मनौती मांगने की जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि बिना हॉस्पिटल गए आपको कोई उपचार नहीं मिलेगा। हॉस्पिटल में ही उपचार मिलेगा। ये बताइए, हम यहाँ से कार्यक्रम करने के बाद हम घर जा रहे हैं, हमारा रास्ते में एक्सीडेंट हो जाए, रास्ते में हमारा एक्सीडेंट हो जाए, तो आप लोग वहां पहुंचे तो हमें कहां ले जाएंगे? मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, जिसको आ रहा हाथ ऊपर करें। हमें, हमारा एक्सीडेंट हो गया तो हमें कहां ले जाएंगे? मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, हॉस्पिटल। हॉस्पिटल। आप बताओ बेटा। हॉस्पिटल। हॉस्पिटल। अरे पानी तो आ ही गया जो है। हाँ, बंद कर दीजिए। हाँ हाँ, बच्चों के लिए कुछ इनाम अगर हो तो, जो बच्चों के लिए कुछ कॉपी कलम आई है? अच्छा अच्छा, बच्चे बेटा छाई में चलो, छाई में, छाई में, छाई में, बरामदे 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 पीछे चलो। बच्ची सारा हवा उठाई करता है। हाँ, नहीं बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारे तरफ से जो है संविधान इनाम भी है। रुक जाओ, रुक। हिरन के गाँव है, कृष्ण जन्माष्टमी लोग भूख खाए नहीं। जन्माष्टमी जी, प्रकृति की कृपा है, देखिए। पानी बंद हो गया। हेलो हेलो, क्या हो गया सर? चालू नहीं है क्या? हेलो, क्या बंद है? हेलो, हाँ, लड़का बच्चों को हटा दीजिए। देखिए, हम लोग जो है हर चीज का तर्क करिए आप। बहुत से लोग यहाँ पे जो है बता रहे हैं, बहुत सीना तान के बोलते हैं कि हम यदुवंशी हैं, कृष्ण के वंशज हैं। तो कृष्ण के वंशज वालों को मैं बता रहा हूँ, कृष्ण में जो आधा र लगा हुआ है और अंग है जो आ से ज्ञात तक अक्षरों में बना हुआ है। आधार जो अक्षर जो है 13वीं सदी में देवनागरी लिपि में प्रयोग में आए हैं। आप उसको जो है सर्च कर लीजिएगा, एविडेंस मेरे पास है। जब आधा अक्षर 13वीं सदी में आया है तो कृष्ण का जन्म कब हुआ था? मुगल काल में कब हुआ था? आप लोगों ने एक कोई बता दिया कि कृष्ण का जन्म 12 बजे हुआ। 1505 में जो है घड़ी का आविष्कार हुआ है, तो उस पे आज तक आप लोग तर्क नहीं कर पाए। आज तक हमको आपको तर्क करना चाहिए। अब कृष्ण का अर्थ क्या होता है? कृष्ण का अर्थ क्या होता है? काला, लुच्चा, लफंगा, नीच, इसका अर्थ है कृष्ण का अर्थ। आप किसी डिक्शनरी में उठा के देख लीजिए, जब कृष्ण का अर्थ ही आपको जो है, और मेरा ये एविडेंस है कि 16वीं सदी में जातक कथा के वासुदेव को कृष्ण का एक जो है महिमा मंडन किया गया, और जिस कृष्ण महिमा मंडन करके आपको परोस दिया गया कि आप जो है
शिक्षा से वंचित हो जाओ, भूमि से वंचित हो जाइए, भवन से, रोजी रोजगार से वंचित हो जाइए। ये वंचित करने के लिए अच्छे अच्छे पदों पर आपका ध्यान न जाए, इसके लिए ये महिमा मंडल किया गया है। और जब तक अपनी आप दिमाग की बत्ती नहीं जलाएंगे, तब तक हमारे जैसे 10 लोग बोल के चले जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि अभी त्रिभुवन जी बताए आपको है सुजाता के बारे में। हमारे आप में से एक महिला सुजाता की देन है कि धम्म है। धम्म का प्रथम जो अगर धम्म देने वाली कोई महिला है तो सुजाता है। कुछ पाखंडियों ने सुजाता के बारे में भी कुछ गलत लिख दिया पुस्तक में। ये मनौती मानी थी, व्रत थी। अगर कोई व्रत रहेगा तो व्रत वाले का ही सपोर्ट करेगा, वो व्रत नहीं थी। जब तथागत गौतम बुद्ध जो है निरंजना नदी के उस पार पहाड़ी से नीचे आए, जब निरंजना नदी पे आए, उनकी चलने फिरने की शक्ति बहुत क्षीण अवस्था हो गई थी। उस समय सुजाता एक ग्वाले प्रधान की लड़की थी, शाक्य वंश की। और सुजाता जो है कि कुछ नौकरानी जो है नदी किनारे फूल चुनने गई या जो भी कुछ करने गई वहां पे, उन्होंने देखा एक वृद्ध व्यक्ति किसी तरह से जो है एक पीपल के जो लकड़ी के सहारे खड़ा है। यह सूचना सुजाता को पहुंची। सुजाता ने कहा कि जब कोई व्यक्ति भूखा प्यासा है तो पहले उसको भोजन की जरूरत है। उसको जो आप उस समय पानीपत में पायस खाते थे, जो आज हमारे यहाँ खीर खाते हैं, दूध और चावल की बनती है, तो खीर बनवा कर उनके यहाँ ले गई। कम से कम कई घंटों मशक्कत करनी पड़ी। तथागत गौतम बुद्ध खीर को नहीं जो ले रहे थे, खीर भोजन करने को तैयार नहीं थे। उन्होंने बताया कि हम ज्ञान की तलाश में, हम जो है व्रत है, उपवास है। उस समय वो तथागत गौतम बुद्ध नहीं थे, सिद्धार्थ थे। और उनके साथ जो 5 लोग थे, उनके शिष्य नहीं थे, उनके सेवा सत्कार के लिए थे, क्योंकि वो राजा के लड़के थे ना। तो 5 शिष्य उस समय उनको छोड़ के वहीं से भाग जाते हैं। वो क्या कहते हुए भागते हैं कि अब एक महिला के हाथ से जो अगर भोजन करते हैं तो नरक जोनी में चले जाएंगे। वो 5 छोड़ के वहां से भाग जाते हैं। सुजाता एक अच्छे परिवार की लड़की थी, इसलिए उन्होंने जबरदस्ती उनको खीर खिलाया। और जब जो व्यक्ति कई वर्षों से उपवास हो, 2-4 दिन से अगर उपवास हो, अगर भोजन करता है, जब भोजन की मात्रा शरीर की जो जब शरीर में जाएगी तो शरीर की जो है आंखें अगर बंद है तो खुल जाएंगी। तो जब उनकी कुछ जो कोई ताकत मिली तो उन्होंने वही बताया कि हमें ज्ञान प्राप्त हुआ। हमें भोजन से व्रत उपवास पाखंड में रह के, पहले सुजाता ने कहा था कि व्रत उपवास पाखंड करके कोई ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता है। कोई व्रत उपवास से ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता है। बच्चे आपके सामने बताए हैं कि अच्छे भोजन से ही जो है शरीर स्वस्थ रह सकता है, व्रत उपवास से नहीं। जो आप लोग व्रत उपवास रहती है ना, वो व्यर्थ है। हम तो जानते हैं, हम तो अपने घर में दिखाए, परिवार में, हमारे परिवार में एक चाचा की पतोह थी, बहुत एक करवा चौथ हरी कौन छठ है व्रत रहती थी। उस भाई की जो है अल्पायु में ही मृत्यु हो गई। अल्पायु में हमने कहा अगर पत्नी से अगर व्रत रहोगी तो हम जल्दी ही मर जाएंगे, नहीं तो उस तरह हम 80 साल जो जिएंगे, कोई मारने वाला भी नहीं है, इतना जल्दी कोई मार ले। तो हमें उनसे कुछ सीखना चाहिए। लेकिन जब हम कुछ नहीं सीख, हमारे यहाँ तो एक कहानी बता रहा है कि कैसे कोई हमारे अगल बगल लगा हुआ है ब्रेन वॉश करने के लिए। हम डरते कैसे हैं, हम भय से डर है, फला भगवान आ जाएंगे, श्राप दे देंगे, आशीर्वाद। हम तो कहते हैं जहां हो तो हमको जो है श्राप दे। हम बोल रहे हैं हमारी आवाज को रोके, अगर वो है तो आओ, लेकिन कहीं नहीं है।
वो है नहीं कहीं भगवान। अभी एक कहानी आपको बता रहे हैं। एक कसाई के घर एक चूहा निकला। एक कसाई के घर एक चूहा निकला। चूहा जो है तो देखते ही कसाई मार्केट से चूहादानी लाया। चूहेदानी को देखकर चूहा ने कबूतर से कहा कि देखिए हमारे लिए कसाई चूहादानी लाया है। कबूतर ने कहा हम क्या कर सकते हैं। तो कबूतर बस हम 2 मिनट लेंगे बस, तो 22 बहुत जल्द। चूहेदानी कबूतर ने अपना जवाब दे दिया। वो मुर्गा से कहा, मुर्गा भी पाल रखा था कसाई, मुर्गा से कहा कि देखिए भाई साहब हमारे लिए तो कसाई चूहेदानी लाया है। मुर्गा कहा हम क्या कर सकते हैं, जाओ समझो। बकरे से कहा अपनी फरियाद, बकरा भी नहीं सुना। एक दिन चूहादानी रखा, चूहेदानी में चूहा जो एक सांप फंस गया। सांप ने कसाई को काट लिया। जब कसाई को काट लिया तो कसाई ने जो है एक बैग बताया कि देखिए आपको जो है कबूतर का जूस पीना होगा। कबूतर का जूस पीना होगा। तो वो एक दिन कबूतर का जूस पी गया। कबूतर खत्म। जब थोड़ा स्वस्थ हुआ तो मुर्गे को काट के खा गया। और जब पूरा स्वस्थ हो गया, जश्न मनाया, तो एक दिन बकरे की दावत दिया। इसी प्रकार हमारा समाज है, एक एक करके एक दूसरे पे अटैक होता है। इसी के साथ हम अपनी बातों को विराम देते हैं। सागर नमो बुद्धाय, जय हिंद। बहुत बारिश तो बहुत जगह है, बहुत लोग यहाँ खड़े होकर बैठ सकते हैं। आइए हमारी शरद यादव कहा, चौधरी शरण सिंह कहा, एक में संग्राम का नहीं, इनका नाम बता बढ़िया चीज था। आ जाइए हमें किताब को किताब के लिए अलाउंस कर, किताब के लिए अलाउंस कर दीजिए। किताब ये जो है यादव शक्ति पत्रिका के लिए सब लोग ले लें इसको। हाँ, बोल दीजिए 30 रुपये बोल दीजिए आप, 30 रुपये की है भैया, पैसा दी अब बहुत जरूरी है। और ज्ञानवर्धक हमारे समाज को क्या करना है, ₹300 की है। जो लोग लेना चाहते हैं